अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, आज हम पढ़ेंगे फ़िज़िक्स के चैप्टर नंबर 11 के न्यूमेरिकल्स। ये सेकेंड ईयर के लिहाज से फ़र्स्ट चैप्टर है और वैसे फ़र्स्ट ईयर सेकेंड ईयर मिलाकर ये 11 चैप्टर है। जो आप देख सकते हैं ये 11 चैप्टर है। ये देखें, इसके न्यूमेरिकल्स हम आज पढ़ेंगे। सबसे पहले न्यूमेरिकल्स पे आ जाते हैं। अच्छा, उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस देख सकें और लाइक एंड शेयर कर दें ताकि दूसरे बच्चे भी पढ़ सकें। चलें, क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। कैलकुलेट द टेम्परेचर एट विच द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स इज़ 3300 मीटर पर सेकेंड। गिव योर आंसर in degree Celsius. Bracket m is equals to 3.32 multiplied by 10 की पावर -27 kg। अच्छा, तो सबसे पहले सवाल समझ लेते हैं। इसके अंदर हमें टेम्परेचर मालूम करना है क्योंकि साफ साफ लफ्ज़ों में लिखा हुआ है। देखें, कैलकुलेट द टेम्परेचर एट विच द रूट मीन स्क्वायर स्पीड। ये जो रूट मीन स्क्वायर स्पीड है इसको हम बोलेंगे VR.m.s, यानी ये देख सकते हैं आप, इसको हम ये बोलेंगे VR.m.s, रूट मीन स्क्वायर स्पीड को ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स इज़ 3300 मीटर पर सेकेंड। VRMS इसका हाइड्रोजन का हो जाएगा जो हमारे पास गिवन है डेटा में सबसे पहले कि 3300 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद हमारे पास दिया हुआ है मास, ब्रैकेट में लिखा हुआ है m इज इक्वल्स टू 3.32 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -27 kg। ये हमारे पास मास है, हाइड्रोजन का गिवन है। तो हमने मास ऑफ हाइड्रोजन लिखकर m इज इक्वल्स टू 3.32 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -27 kg लिख दिया। के की वैल्यू यहाँ गिवन नहीं है। कभी वो हमें जो बोर्ड वाले हैं वो कभी हमें गिवन करते हैं वो वैल्यू पेपर में, क्वेश्चन पेपर में, कभी नहीं करते। तो आप अच्छी चीज़ है कि आप ये याद करके ही रख लें, कांस्टेंट है। तो के इज़ इक्वल्स टू 1.38 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -23 जूल पर किलो। और यहाँ लिखा हुआ था गिव योर आंसर इन डिग्री, तो हमें आंसर जो है वो डिग्री में देना है। यानी जो टेम्परेचर मालूम करना है हमें, जो हमने कैलकुलेट करना है टेम्परेचर, वो हमें सेल्सियस डिग्री में करना है। यानी एक होती है C एंड एक होते हैं K, यानी सेल्सियस एंड केल्विन। एक मिनट मैं आपको लिख कर दिखाती हूँ। ये देखें गाइस, एक होते ये सेल्सियस, यानी यहाँ कोई नंबर लिखा हुआ है, मतलब नंबर्स लिखे हुए हैं, डिग्री का साइन एंड C। अब केल्विन, KELVIN, केल्विन। केल्विन को हम लिखेंगे जैसे यहाँ कोई नंबर लिखा हुआ है, उसकी डिग्री और K, ये डिफरेंट होता है। ये दो टेम्परेचर में हम डिग्री को टेम्परेचर को कैलकुलेट करते हैं, एक सेल्सियस में एक केल्विन में। फिर डेटा हमारा बन चुका है, तो अब हम टू फाइंड की हेडिंग डालेंगे और जो हमें मालूम करना है, यानी हमें टेम्परेचर मालूम करना है, तो हम टेम्परेचर इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क और लिख देंगे कि हमें सेल्सियस डिग्री में मालूम करना है आंसर, इसलिए हम आगे ब्रैकेट में सेल्सियस लिख देंगे। अगर नहीं लिखे तो कोई मसला नहीं, वैसे हमें सेल्सियस में निकालना है, लाजमी है वो तो। चलें, तो फिर हम इसके अंदर फार्मूला लगाएंगे। अब फार्मूला देखिए बहुत आसान है। VRMS इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 3kT अपॉन m। के का जो वैल्यू है हमारे पास ये मौजूद है 1.38 और टी हमें मालूम करना है, m हमारे पास मौजूद है मास, और VRMS हमारे पास मौजूद है 3300। अब हम सॉल्यूशन लिखेंगे और सॉल्यूशन में लिख देंगे VRMS
VRMS की हम वैल्यू पुट कर देंगे 3300 इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट बनाएंगे, फिर 3 लिखेंगे। 3 नंबर ऐसी है, उसकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, इसलिए 3 ऐसी लिखेंगे। मल्टीप्लाई बाय के की हमारे पास वैल्यू है 1.38 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻23, तो हम 3 मल्टीप्लाई बाय 1.38 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻23 लिख देंगे। और आगे मल्टीप्लाई बाय टी लिखा हुआ है, टी की हमें वैल्यू मालूम करनी है, तो हम टी को ऐसे ही रहने देंगे। डिवाइड बाय मास एम लिखा हुआ है, एम की वैल्यू पुट करेंगे मास की 3.32 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻27, फिर 3300 इज इक्वल्स टू इस पूरी वैल्यू को हम कैलकुलेटर में कैलकुलेट करेंगे। इस पूरी वैल्यू को हम कैलकुलेटर में कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आएगा 11.66। 3 मल्टीप्लाई बाय 1.38 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻23 और 3 मल्टीप्लाई बाय 32 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻27 को जब हम कैलकुलेट करेंगे स्क्वायर रूट लगा कर पूरा, तो हमारे पास वैल्यू आएगी 11.66। और मल्टीप्लाई बाय टी अभी हमने स्क्वायर रूट से नहीं निकाला, टी की हमने कोई वैल्यू ही नहीं है, तो हमने टी को स्क्वायर रूट से नहीं निकाला क्योंकि हमने इसको मल्टीप्लाई भी नहीं करवाया इसके साथ, तो हम टी को स्क्वायर रूट में रहने देंगे। देखें आप, टी को हमने स्क्वायर रूट में रखा, मल्टीप्लाई बाय 1.66, 300 ऐसे उधर किया, 1.66 मल्टीप्लाई हो रहा है टी से। ये वैल्यू यहाँ जाके यानी इसके पास जाके डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि हमें टेम्परेचर चाहिए अकेला, तो इसलिए हम इस वैल्यू को 3300 से डिवाइड कर देंगे लाके, क्योंकि ये यहाँ मल्टीप्लाई और ये दूसरे साइड पे जाकर ये डिवाइड हो गई। तो हमने जब डिवाइड करा इज इक्वल्स टू आप देख सकते हैं स्क्वायर रूट टी हमने इधर लिखा, इन दोनों को डिवाइड किया, 29.55 आया। हम जो पॉइंट के बाद वाले नंबर जो भी बोलते हैं हम, वो अगर कोई भी नंबर लिखा हुआ जैसे ये 55 है ना, हम तो वैसे 55 बोलते हैं, लेकिन हम इसको पढ़ेंगे 29.55। पॉइंट के बाद जो भी नंबर होता है उसको हम एक एक करके नंबर, जैसे हम बोलते हैं 6, 2, 7, 8, जैसे एक और मैं बता देती हूँ 102.001, 2, 3, ये देखें 102, इसको हम 102 बोलेंगे .00123। टी इज इक्वल्स टू 29.55। ठीक है, अब हमें तो सिर्फ टेम्परेचर चाहिए, स्क्वायर रूट नहीं चाहिए, तो अब हम आपको पता है जैसे कि हम टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड कर देंगे। ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट हमने बोथ साइड कर दिया, तो हमने स्क्वायर रूट टी को ऐसे लिखा, उसके ऊपर हमने स्क्वायर लगा दिया इज इक्वल्स टू, जब हमने टी के ऊपर स्क्वायर लगाया है तो हमें जो दूसरी वैल्यू है राइट हैंड साइड वाली उस पर भी स्क्वायर लगाना होगा, तो 29.55 पे हमने स्क्वायर लगा दिया, रूट से स्क्वायर कट हो जाता है। ठीक है, टी ऐसी आ गया इज इक्वल्स टू 29.55 का हमने स्क्वायर ले लिया, तो 873.30 केल्विन हमारे पास आया। हमें यहाँ देखें आपके पास केल्विन चाहिए, हमें गिव योर आंसर इन डिग्री सेल्सियस, यहाँ हमारे पास केल्विन में आ रहा है, तो सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए हम -273 कर देंगे। अगर हमारे पास सेल्सियस में गिवन होता तो हम इसको कोई भी जो अभी बताती हूँ 706 है ना, इस वैल्यू को कन्वर्ट करना है हमें केल्विन में, तो हम यहाँ कर देते +273 इज इक्वल्स टू जो आता वो हमारे पास केल्विन में कन्वर्ट हो जाता। और अगर हमारे पास वैल्यू पहले से केल्विन में मौजूद है तो हम इसको माइनस करके 273 करेंगे तो हमारे पास सेल्सियस में आ जाएगा। ठीक है, हमें यहाँ सेल्सियस में चाहिए तो हमने -273 कर दिया, तो देखें हमारे पास टेम्परेचर जो आया है वो 600 डिग्री सेल्सियस आया। ये इसका आंसर है। अगर कोई बात समझ नहीं आई है, एक दफ़ा मैं दूर से भी दिखा देती हूँ और मैं इसका स्क्रीनशॉट डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, देख भी लीजिएगा, उतार भी लीजिएगा और प्रैक्टिस करिएगा अच्छी तरीके से, हो जाएगा, आसान है। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।